Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. Hello students, Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plant. इस वीडियो के अंदर हम लोग फीमेल फ्लावरिंग पार्ट्स एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। अगर इस चैप्टर के और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है गाइनोशियम। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें से फीमेल पार्ट होता है उसको गाइनोशियम कहते हैं एंड मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। ये हमने जान लिया है। मोनोकार्पेलरी, अगर ये जो गाइनोशियम है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो अगर सिंगल पिस्टिल हो, अगर एक ही पिस्टिल हो उसके पास, तो उसको मोनोकार्पेलरी वर्ड यूज करते हैं। जबकि गाइनोशियम के अंदर मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल हो, तो उसके लिए मल्टी कार्पेलरी वर्ड यूज किया जाता है। अब जो मल्टी कार्पेलरी है, जिसके पास मोर देन वन पिस्टिल है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। आइदर वो जो पिस्टिल है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, फ्यूज टुगेदर हो, तो उसके लिए सिनकार्पस कंडीशन वर्ड यूज किया जाता है। जबकि एपोकार्पस वर्ड तब यूज किया जाता है जब पिस्टिल बहुत सारी हो, मल्टी कार्पेलरी हो, लेकिन ये सारी पिस्टिल एक दूसरे के साथ जुड़ी न हो, तो उसके लिए एपोकार्पस वर्ड यूज किया जाता है। अगर हम लोग ईच पिस्टिल की बात करें तो ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द टॉपमोस्ट फ्लैट पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। जबकि जो स्लेंडर पार्ट है उसको स्टाइल कहते हैं एंड बेस का जो स्वोलन पार्ट है उसको ओवरी कहते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, जो टॉपमोस्ट पोर्शन है स्टिग्मा, बीच वाला जो पोर्शन है स्टाइल एंड नीचे का जो पोर्शन है ओवरी। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल अराइसेस एज प्रीमोर्डियम ऑन प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। यहां पर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अगर हम लोग डिफरेंट पार्ट की बात करें, एक वर्ड है फ्यूनिकल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो फ्यूनिकल है वो फ्यूनिकल प्लेसेंटा के साथ जुड़ने के लिए जो एक्सटेंडेड मटेरियल है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो स्टॉक है, उसको फ्यूनिकल कहते हैं। न्यूसेलस, द प्रीमोर्डियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल फॉर्मिंग न्यूसेलस, द बॉडी ऑफ ओव्यूल। सेल ऑफ न्यूसेलस आर रिच इन रिजर्व फूड। आप डायग्राम में देख सकते हो, जो इनर मोस्ट पार्ट है न्यूसेलस है, जो मास ऑफ सेल है, जो ओव्यूल का मेन बॉडी है, उसको न्यूसेलस कहते हैं। इंटेग्यूमेंट, द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ न्यूसेलस आर इंटेग्यूमेंट। डायग्राम में इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट लिखा है। ये टू लेयर होते हैं जो उसके
प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। माइक्रोपाइल इंटेगुमेंट इनसर्कल द ओव्यूल। आप देख सकते हो कि जो इंटेगुमेंट है वो पूरे सर्कल के अराउंड होता है एक्सेप्ट एट द टिप वेर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये इंटेगुमेंट सिर्फ उस जगह पे नहीं होता कि जहां पर वो टिप पोर्शन है। सो ये जो जगह कि जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है उस पोर्शन को माइक्रोपाइल कहते हैं। चलाजा बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा। आप देख सकते हो चलाजल पोल लिखा हुआ है। सो एक पार्ट है, एक एंड है वो चलाजल एंड है एंड दूसरा जो एंड है वो माइक्रोपाइल एंड है। हिलम द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल in the region called hilum. Embryo sac a single embryo sac or female gametophyte located in the nucellus which is developed from megaspore. ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर में से ये एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है जिसके अंदर एग अपरटस, एंटीपोडल सेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस स्टूडेंट पहले भी वर्ड आया था, मैंने कहा था जेनेसिस मीन्स टू मेक, वहां पर वर्ड था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां पर माइक्रोस्पोर बनाने की बात थी। यहां पर वर्ड है मेगास्पोरोजेनेसिस मीनिंग मेगास्पोर बनाने की बात है। माइक्रोस्पोर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड मेगास्पोर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पर वेरियस स्टेजेस आपको समझाए गए हैं। फर्स्ट स्टेज है वो ए लिखा हुआ है, फिर बी एंड एंड होता है ई से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल जिसको एमएमसी कहते हैं। ये जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें से मेगास्पोर बनाने की जो प्रोसेस है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपिलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। अभी हमने ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अंदर इसकी बात की। एमएमसी अ लार्ज सेल कंटेनिंग dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergo meiotic division which result in the formation of 4 megaspore. ये जो MMC है मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोटिक डिवीजन होने के बाद 4 मेगास्पोर बनाते हैं एंड वो 4 मेगास्पोर में से आगे उसका डेवलपमेंट होगा। अगर वो 4 मेगास्पोर है उसमें से कितना मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है उसके अराउंड उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है।